जानते हैं कि सिर्फ आधार कार्ड ही एक ऐसा सरकारी आईडी प्रूफ है जिसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को आप अपना आधार शेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि सामने वाले के पास आपके आधार कार्ड का नंबर ना पहुंचे, तो फिर आप मास्क आधार का यूज कर सकते हैं। और अगर आपको आधार नंबर के साथ अपना आधार किसी के साथ शेयर करना है तो फिर आप इस प्रकार का रेगुलर आधार यूज कर सकते हैं। और अगर कहीं आपको आपके आधार से फ्रॉड होने का खतरा हो तो फिर आप अपने आधार कार्ड को लॉक करके भी यूज कर सकते हैं। ऐसी ही यूआईडीआई ने आधार क्यूआर कोड की भी सर्विस बनाई है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना काफी जरूरी है कि आधार क्यूआर किस काम आता है, इसको कैसे बनाते हैं और इसको कैसे स्कैन करते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। देखो, हमारे इस आधार में ये जो क्यूआर है, ये हमारे आधार कार्ड का एक इंपोर्टेंट पार्ट होता है, जिससे आधार का असली या फर्जी होने का आसानी से पता लगा सकते हैं। और इस आधार के क्यूआर कोड को एम आधार ऐप से या फिर आधार क्यूआर स्कैनर से ही स्कैन किया जा सकता है। अब देखो, काम की बात यह है कि आप अपना मकान, दुकान, गोदाम, प्लॉट, ट्रैक्टर, बाइक, कार कुछ भी रेंट पर दे रहे हो या फिर किसी से खरीद रहे हो और सामने वाले के पास ये पीवीसी वाला आधार कार्ड है, तब तो आप आसानी से इसको आधार क्यूआर स्कैनर से स्कैन करके ये पता लगा सकते हो कि सामने वाली पार्टी का आधार कार्ड फर्जी है या फिर जेन्युइन है। और अगर उसके पास इस प्रकार का पेपर पर प्रिंट हुआ आधार कार्ड है, जो कि अधिकतर लोगों के पास ऐसा ही वाला आधार कार्ड होता है, जिसको एम आधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर एप्लीकेशन से स्कैन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इस प्रकार के पेपर वाले आधार की प्रिंटिंग क्वालिटी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं होती है। तो ऐसे में आप ये कैसे पता लगाएंगे कि सामने वाले शख्स का इस प्रकार का पेपर वाला आधार कार्ड फर्जी है या फिर असली है? तो इसके लिए अब आप यूआईडीआई की जनरेट क्यूआर कोड फैसिलिटी के थ्रू इसका क्यूआर कोड जनरेट करके आधार के असली या फर्जी होने का पता लगा सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से एम आधार के इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल करके ओपन करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में आई कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपकी पसंद की भाषा को चूज करके कंटिन्यू कर देंगे। अब आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब इस आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप एम आधार एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे, जहां पर आपको आधार कार्ड की काफी सारी सर्विसेज देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें लास्ट में आप देखेंगे जनरेट क्यूआर कोड लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे एंड देन रिक्वेस्ट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब एक बार फिर से आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से एक ओटीपी चला जाएगा, जो कि ओटीपी हमारे पास आ चुका है। अब इस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन वेरीफाई कर देंगे। अब आप देखेंगे आधार कार्ड का एक जेन्युइन क्यूआर कोड आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जनरेट हो चुका है। अब इस क्यूआर कोड को इसी एम आधार ऐप से या आधार क्यूआर स्कैनर वाले एप्लीकेशन से स्कैन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर क्यूआर कोड को स्कैन करते ही कुछ इस प्रकार से कंप्लीट आधार कार्ड धारक की डिटेल्स निकल कर आ जाएंगी, जिससे आपको क्यूआर कोड स्कैन करते ही क्विकली पता चल जाएगा कि आधार जेन्युइन है या फेक है। इस प्रकार से आप आधार कार्ड के क्यूआर कोड को जनरेट करके स्कैन करेंगे तो आपके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का फ्रॉड होने से बच जाएगा। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यूआईडीआई की आधार क्यूआर कोड सर्विस क्या है, क्यूआर कोड को कैसे जनरेट करते हैं और कैसे स्कैन करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।